Hello everyone. So midterm examinations बच्चों, it's time for botheration, but I will say that a bit of tension is a tension, rest is botheration. तो इतना ज़्यादा टेंशन तो लेना नहीं है. हाँ भाई, लेकिन एक बात ज़रूर है, मिड टर्म एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आगे फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं. फेस्टिव सीजन्स का एन्जॉयमेंट भी तभी रहेगा बॉस जब तक अच्छे मार्क्स नहीं पालोगे, और फेस्टिव सीजन से पहले रिजल्ट आ जाएगा. तो अगर उन फेस्टिविटीज़ को अच्छे से सेवर करना है, अच्छे से एंजॉय करना है, तो बॉस एक बात तो समझ लीजिए कि परफॉर्म करो, उसके बाद मत चलो. वरना वो एक ग्रज रह जाती है यार कि यार मार्क्स है नहीं, एन्जॉयमेंट में थोड़ा सा डेंट पड़ गया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का. तो इसलिए तुम भी एंजॉय करो, हम भी एंजॉय करें, पेरेंट्स भी खुश रहें. सबकी खुशी के लिए एक अच्छी मार्कशीट भैया बहुत ज़रूरी है. अब आ जाते हैं इस काउंसलिंग के लिए जिसके लिए मैं आज इस वीडियो में आया हूँ. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आके बच्चे पूरी तरह से कुछ बच्चे ने जिन्होंने क्लासेस को बहुत स्किप किया होता है, दे स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू नोट्स कि कोई लिटरेचर ढूंढ लेते हैं, चलो गूगल कर लेते हैं, वहाँ से देखो कंटेंट तो बहुत है. देयर इज़ प्लेथर ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट, और प्लेथर ऑफ कंटेंट यू कैन गेट फ्रॉम रेफरेंस बुक्स. लेकिन जो मज़ा अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स का है बॉस, वो कहीं नहीं मिलेगा. रीज़न इज़ प्लेन एंड सिंपल. तो आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए होते हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज किया होता है. स्काईलार्क एजुकेशन सिस्टम आ रहे हैं जो बच्चे मेरे पास, राइट, मैथमेटिक्स क्लासेस में आ रहे हैं. तो बेसिकली उन्होंने पहले मेरे कॉन्सेप्ट को उतारा जो मैंने बोर्ड पर पढ़ाया, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे करवाए, फिर मैंने उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ होमवर्क दिया. अब वो बच्चा वो होमवर्क करके लाया उसी कॉपी के अंदर, उस होमवर्क को उन्होंने मुझसे चेक करवाया. उस चेकिंग में मुझे पता लगा बेटा यू आर मेकिंग अ कॉमन मिस्टेक है, ये मिस्टेक मैंने एनसर्कल कर दिया. फिर बच्चों को दोबारा मैंने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दी, उन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के अंदर उसने उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया, कुछ और कर दी, फिर चेक करवाया, फिर रेक्टिफाई करी. तो ये जो हिट एंड ट्रायल एंड एरर्स के जो खेल है ना बॉस, इनको आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे. अब एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब आप अपने नोट्स पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि मैं इन गलतियों को करने के लिए वल्नरेबल हूँ, आई कैन मेक सच मिस्टेक्स. तो आप ध्यान आ गया. अब सपोज आपने कोई पर्टिकुलर बुक खोली हुई है, आर डी शर्मा खोली हुई है, या फिर आपने गूगल से कंटेंट लिया या यूट्यूब वीडियो देख के किया, वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन जिन गलतियों को आप करते हो वो गलतियाँ तो नहीं पता लगेंगी आपको. तो इसलिए बॉस, अगर जिन बच्चों ने अच्छे से नोट्स अपने नहीं बनाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो कम से कम मेक श्योर कर लो कि अभी तो फ़िलहाल अपने ज़ेरॉक्स वगैरह स्काईलार्क से आप ले लो और बच्चों से अरेंज करवा के आपको दे दिए जाएंगे. लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको खुद के नोट्स होने चाहिए. नोट्स अपने खुद के उसके पास नहीं होते जो अपनी पूरी क्लासेस को ढंग से तवज्जो नहीं देता, ढंग से रेस्पेक्ट नहीं देता, तो वो प्रॉब्लम में रहेंगे बच्चे, सॉरी टू से. नाउ सेकंड थिंग इज़ दैट अगर नोट्स नहीं भी हैं तो डू नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दैट. आप क्या करोगे, आप जैसे कि मैं आपको स्काईलार्क में एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस का लिस्ट वगैरह दूंगा, क्वेश्चन बैंक दूंगा, सैम्पल पेपर्स दूंगा, उनको आप लगातार आप प्रैक्टिस करो. मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आ जाओ. कई बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि रिवीजन कैसे करना होता है. अब सपोज आपके 5 डेज़ हैं, एग्ज़ाम है आपका मैथमेटिक्स का, और आप क्या कर रहे हो कि पूरा चैप्टर वाइज चल रहे हो सारा मिला के. अब एक टेंडेंसी होती है कि यार जिन क्वेश्चन से आपको डर लगता है, जिन क्वेश्चन से आप हमेशा गलतियाँ करने के लिए वल्नरेबल रहते हो, तो आप उनको अवॉइड करते हो और अपने करे हुए क्वेश्चंस को जिनको आप बहुत महारत हासिल कर चुके हो उनको रिपीट करते ही रहते हो. और एट द एंड ऑफ द डे आपने चैप्टर वाइज करिए रिवीजन, एग्ज़ाम आएगा पूरा मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चंस. तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को जल्दी पढ़ो, कुछ लिखो, तभी होगा. और फटाफट से गो थ्रू कर लो सारे चैप्टर्स को, और जितने सैम्पल पेपर्स आप करोगे इस टाइम पे वही बेनिफिशियल होता है. कई बच्चों को ऐसा लगता है, या पेरेंट्स भी मेरे पास कई बार क्वेरी लेके आते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है तो उसे ही क्यों ना कर लें. ठीक है, मैं कभी भी स्टूडेंट्स के अंदर क्लास डिफ्रेंसिएशन नहीं लाता, लाइक वीकर सेक्शन, एवरेज बच्चा, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, मेरिटोरियस, ब्रिलियंट, ऐसा नहीं होता एक्चुअली. अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी इतने जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाले ब्रेन टीजर्स होते हैं अपनी क्लास में कभी ना करवाता और डिवाइड कर देता. कभी ऐसा बोलते सुना है मुझे कि बेटा ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए, ऐसा कभी मैं नहीं बोलता. तो जब पढ़ा रहा था सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ एग्ज़ाम्स टाइम पे आकर अपनी वीकनेसेस को और अपने जो आपकी जो मेन प्रोवेस है, जो इसके अंदर आप पूरी महारत हासिल कर रहे हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, अगर एक बच्चे को लगता है कि मैं मैथमेटिक्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो हाँ वी कैन से दैट दे शुड फर्स्ट गो फॉर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट टू पास और टू स्कोर एवरेज मार्क्स, बट इफ़ यू वांट टू एक्सेल you definitely have to go through some questions out of the books as well. अदरवाइज़ फिर क्या रहेगा, हिंदुस्तान में इतना भीड़ है यार,
उनमें से कैसे छटेंगे बच्चे, क्या करें, हमारा सिस्टम ऐसा, वी कांट हेल्प इट आउट। हमें अगर आपको क्लास डिफ्रेंशिएशन की बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो मैं हमेशा अपने उन बच्चों को जो मान लिया कहते हैं मैथमेटिक्स में वीक है, उनको हमेशा पुश करता हूँ टू वर्क आउट ऑफ देयर लिमिट्स, काम करो। तो एग्ज़ाम टाइम पर थोड़ा सेंसिबल काम करते हैं, तो पहले NCERT को गो थ्रू कर लेते हैं। उसमें क्या है कि वो क्वेश्चंस कम से कम एक स्टेबल में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेंटेनेंस हो गया कि हाँ इतना काम तो मेरा अब हो गया। अब जब आपको पक्का हो जाए तो उसके बाद यू कैन थिंक आउट ऑफ द बुक्स। और हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतने किए, बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक फॉलो करूँ, मेरे दोस्त ने मुझे ये बुक भेजी है और मैंने ये लिटरेचर मंगाया, ये PDF आई है ना, वो ठीक है आ गई। कभी भी एग्ज़ाम्स के टाइम पर नया लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए। नया लिटरेचर से मेरा मतलब है कोई नया रेफरेंस बुक, कोई नई बुक से क्वेश्चंस कर रहे हो, वहाँ से रिलेटेड अरे इतने नोट्स बनाए हैं, इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने करे हैं, पहले उनको तो पक्का कर लो। जब उनमें पक्के हो जाओ कुछ और सोच लेना, तब मिसलिनियस करना ना। एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके करना इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ द बुक्स, इज़ नॉट लाइक कि आप कोई नया लिटरेचर पढ़ रहे हो। क्वेश्चन पेपर तो एक मिसलिनियस प्रैक्टिस होती है, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई नया चैप्टर नई बुक से पढ़ना, उसके नए तरह से क्वेश्चन ढूंढना, आप उससे अनभिज्ञ हो, पूरी तरह से अनजान हो, और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है हर बुक्स का वो भी अलग अलग होता है, तो आप कन्फ्यूजन ही पालोगे और कुछ नहीं होगा। तो बस ये थोड़े से टिप्स हैं, इनको आप इंटैक्ट रखो, अपने आप को व्यवस्थित रखो, और थोड़ा समझ लो कुछ टाइम की मेहनत होती है, उसके बाद एंजॉयमेंट होती है। फिर थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट आएगा, आ गई दिवाली एंजॉय करेंगे, फिर अपना क्रिसमस न्यू ईयर, उसके बाद अपना फिर प्री बोर्ड भी तो है, इतना बड़ा फेस्टिवल, और सबसे बड़ा फेस्टिवल अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, इन फाइनल एग्ज़ाम जिनकी हम बात करते हैं ना। तो बस गेट रेडी फॉर दैट, आई एम श्योर यू विल रॉक एवरीवन, नो नीड टू गेट एनी टेंशन, जस्ट रिलैक्स, टोटल रिलैक्स, और हम अच्छा ही करने वाले हैं। और वी आर फॉर द बेस्ट। अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उन पर वर्क करो, और you will be through. For any guidance, for any help, I'm always there. You can call me anytime. I prefer calling कि आप मुझे कॉल करें 1 बजे से पहले सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स मुझे, और भी कोई स्टूडेंट जो बाहर से बेसिकली मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दे सडनली कैन गो फॉर दैट हेल्प। एंड बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसे पढ़िए, डिटेल्स लीजिए। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। So that's all from Skylark Education System. This is Vikram Arora. Thank you so much. Bye.